आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें संख्या पद्धति का बेसिक देखेंगे और बेसिक को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे और फिर इसके बाद इसके सवालों को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के बेसिक के बारे में जानेंगे। उनमें हम कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसके सभी सवाल हल करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, वे संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू हों और अनंत मतलब इन्फिनेटिव पर समाप्त हों, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। हम जानते हैं कि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता, संख्याएं हमेशा बढ़ती जाती हैं। इसी प्रकार से यदि 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 जाएगा, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लैक्स। इसी प्रकार से बढ़ते हुए इन्फिनेटिव मतलब अनंत तक की वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट करते हैं। क्योंकि n फॉर नेचुरल, तो नेचुरल का प्रथम लेटर्स n, कैपिटल N से इसे दर्शाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं को काउंटिंग नंबर यानी कि गिनने वाली संख्याएं भी कहते हैं। गिनने वाली संख्याएं भी कहते हैं। और इन्हें हिंदू अरेबिक संख्या भी कहते हैं। हिंदू अरेबिक संख्या भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को गिनने के लिए हम 1 से गिनना शुरू करते हैं। जैसे ये फिंगर्स हैं और फिंगर्स को गिनना हो तो हम 0 से इसे शुरू नहीं करते कि 0 1 2 3 4 ऐसे नहीं, इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 1 से गिनना शुरू करते हैं। इस कारण से इन्हें काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? मतलब होल नंबर्स। वे संख्याएं जो 0 से शुरू हों और अनंत पर समाप्त हों, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अर्थात होल नंबर्स जो होता है उसे W से डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल W का प्रयोग करेंगे। जो 0 से शुरू होगा और अनंत पर समाप्त होगा उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल हो जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। डियर स्टूडेंट, आगे हम प्राकृतिक संख्याओं तथा पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जैसे फैक्ट नंबर 1 दिया हुआ है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं ये दी हुई हैं 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनेटिव तक, और पूर्ण संख्याएं दी हुई हैं W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनेटिव तक। तो हम इन्हें देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक, यह पूर्ण संख्याओं में उपस्थित हैं। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। फैक्ट नंबर 2 है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती।
जीरो को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, इन्फिनिटों पर समाप्त होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटों पर समाप्त होती हैं। तो जीरो को छोड़ करके बाकी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, केवल जीरो को छोड़कर। तो फैक्ट नंबर 3 दिया है कि जीरो एक पूर्ण संख्या है, अर्थात जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। रेस्ट ऑन जीरो, जीरो को छोड़ करके सभी संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो जीरो को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हमारी संख्या है परिमेय संख्या, अर्थात परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? रेशनल नंबर, जिन्हें हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल जीरो, मतलब Q जीरो को बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं या रेशनल नंबर बोलते हैं। जहाँ Q डज नॉट इक्वल जीरो हो, अर्थात Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे इन संख्याओं को हम देख सकते हैं कि P/Q के फॉर्म में है। P/Q के फॉर्म में मतलब अंश बटे हर के रूप में, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में। तो 2/3 एक रेशनल नंबर है, 1/5 रेशनल नंबर है, 3/7 रेशनल नंबर है, 18/6 रेशनल नंबर है, 5/27 रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें Q जीरो नहीं है, Q जीरो नहीं है। और परिमेय संख्या की कंडीशन यही होती है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा Q जीरो के बराबर नहीं होता, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर Q जीरो नहीं है तो अगर P जीरो हो जाता है, यदि P का मान जीरो हो सकता है लेकिन Q का मान जीरो ना हो, अर्थात 0/1, 0/2, 0/4, 0/7, 0/19 भी परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि इसकी कंडीशन में इसका Q जीरो नहीं होना चाहिए, P जीरो हो सकता है। तो ये भी परिमेय संख्याएं हैं, ये भी रेशनल नंबर हैं। नेक्स्ट दिया है 1/0, 2/0, 3/0, 7/0, 19/0। यहाँ पर कंडीशन उल्टी हो जाती है, मतलब Q डज नॉट इक्वल जीरो लागू नहीं होता है, अर्थात Q का मान जीरो हो गया है। इस कारण से इन्हें हम परिमेय संख्याएं नहीं कहेंगे, ये परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। नेक्स्ट संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वे सभी संख्याएं जो अंडर के अंदर रखा जाए उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कह सकते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √12 और √13। तो क्या हम √25, √36, √49 को भी अपरिमेय संख्या कह सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमें कुछ इसके फैक्ट समझना होगा कि √25 मतलब 25 जो वर्ग होता है 5 गुणे 5 का, 5 और गुणे 5 का फैक्टर होता है, 25 का फैक्टर 5 गुणे 5 होता है और 5 निकल के बाहर आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या यानी कि हम इसे 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, इस कारण से यह एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 36 6 का वर्ग होता है, इस कारण से 36 √36 अपरिमेय संख्या नहीं होगी। उसी प्रकार से 49 भी अपरिमेय संख्या, √49 भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये 7 का वर्ग होता है। रूट के अंदर की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हम कह सकते हैं, बशर्ते वह किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक, जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तभी पॉजिटिव नंबर्स, जीरो नंबर एंड ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर्स, सभी नंबर्स मिल करके पूर्णांक का निर्माण करते हैं। उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं, जिसमें सभी नंबर्स प्लस, माइनस और जीरो के नंबर होते हैं।
तो यदि देखा जाए यहाँ पर कि बीच में 0 है, नंबर लाइन में यहाँ पर सभी धनात्मक पूर्णांक है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब जहाँ पर ऋण लगा हुआ, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं क्योंकि इसमें ऋण की संख्याएँ बनी होती हैं। और ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं क्योंकि इसमें धन की संख्याएँ होती हैं। तो इन्हीं को हम इंटीजर्स बोलते हैं। मतलब धन ऋण की सभी संख्याएं उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। मतलब यदि देखा जाए कि -∞ से लेकर के -5 4 -3 -2 1 -1 0 1 2 3 4 5 इसी तरह से प्लस का इन्फिनेटो तक की सभी संख्याएं ये क्या हैं? ये सभी संख्याएं इंटीजर्स कहलाती हैं। ये सभी संख्याएं इंटीजर्स कहलाती हैं। और पूर्णांक को z से डिनोट करते हैं, जबकि इंटीजर का पहला अक्षर तो i है, तो इसे i से डिनोट करना चाहिए। जिस प्रकार से नेचुरल नंबर का जैसे n से डिनोट किया गया, होल नंबर को w से डिनोट किया गया, उसी प्रकार से इसे i से डिनोट करना चाहिए। लेकिन इसे z से डिनोट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंटीजर का एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन लैंग्वेज में एक शब्द है जिसे बोलते हैं जहलीन। और जहलीन जो शब्द बना है वो जहल से मिलकर बना है। और जहल का मतलब होता है गिनना, मतलब काउंट करना, सभी नंबरों को काउंट करना। तो इंटीजर को जर्मन भाषा में जहलीन के नाम से जाना जाता है और जहल को संख्याओं के नाम से, संख्याओं को गिनने के नाम से जाना जाता है। इस कारण से इसके जेड से ही इसे डिनोट किया जाता है। इंटीजर से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको जानना जो ज़रूरी है हमारे लिए कि पूर्णांक पर महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हैं पूर्णांक पर कि ऋण 7 और ऋण 8 में अगर पूछा जाए कि बड़ा कौन सा है, में ऋण 6 और 9 में, ऋण 25 ऋण 18 में, 18 और 27 में। तो पूर्णांक पर कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हमें समझना होगा कि -7 और -8 में से बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो -7 और -8 में से बड़ा नंबर -7 का होता है, क्योंकि जो नंबर नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता चला जाता है उतना ही छोटा वो कहलाता है। अगर इसको देखा जाए, नंबर लाइंस को देखा जाए तो 0 से शुरू होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ 1 2 3 4 5, मतलब ये नंबर्स छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जितने भी नंबर आएंगे वो सभी नंबर छोटे होते जाएंगे। मतलब -5 से -4 बड़ा होता है, -4 से -3 -3 से -2 -2 से -1 -1 से 0 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 और 4 से 5। तो इसी प्रकार से -7 और -8 में से बड़ा नंबर -7 होगा, क्योंकि जितना छोटा नंबर नेगेटिव होता है वो उतना बड़ा ही कहलाता है। दूसरा, -6 और -9 में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो -6 और -9 में से पॉजिटिव नंबर्स हमेशा बड़ा होता है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के बीच में सही बड़े की पहचान करना हो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है, चाहे जितना भी छोटा नंबर हो। -25 और -18 में से सबसे बड़ा नंबर 18 होता है, माइनस का 18 सबसे बड़ा नंबर -18 होगा, क्योंकि -25 18 से बड़ा है, 18 से बड़ा 25 है और नेगेटिव संख्या जितनी बड़ी होती चली जाती है उतनी ही छोटी कहलाती है। इसी प्रकार से 18 और 27 में से सबसे बड़ा नंबर 27 होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं और पॉजिटिव नंबर में 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 4, 5 है। सभी पॉजिटिव नंबर में से सबसे बड़ा नंबर जो दिखाई दे वही सबसे बड़ा नंबर होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए।